जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नोटबंदी। जी हाँ दोस्तों, आज हम नोटबंदी या फिर मुद्रा अवमूल्यन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में बार बार इससे 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटबंदी। जी हाँ दोस्तों, नोटबंदी की बात करते हैं तो हम इंग्लिश में इसको डिमोनेटाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन हम इसको बोलते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो इसको विमुद्रीकरण के नाम से भी हम जानते हैं। अगर बात करते हैं भारत में कुल कितनी बार विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुई है, तो आप लोगों को याद रख लेना है 4 बार। उन 4 बार में अगर हम बात करते हैं, एक स्वतंत्रता से पहले हुई है और स्वतंत्रता के बाद जो है वो 3 बार यहाँ पर नोटबंदी हो चुकी है या फिर विमुद्रीकरण हो चुका है। ये किस कारण से होती है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका कारण होता है काला धन को वापस करना। जी हाँ दोस्तों, काला धन वापस मतलब जो लोग अकाउंट में अपने पैसे नहीं डालते हैं और वहाँ पर घर में रखे हुए होते हैं, जिससे उनको टैक्स देने से वे बच जाते हैं। तो इसलिए उस धन को वापस निकालने के लिए मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाता है या फिर नोटबंदी की जाती है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, टैक्स जो चोरी करते हैं, टैक्स चोरी को रोकने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है। विमुद्रीकरण में यहाँ पर नोटबंदी में आप लोगों को याद रख लेना है। आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कितनी बार हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया 4 बार और स्वतंत्रता के बाद 3 बार। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो हुई थी वो 13 अगस्त 1946 को, आप लोगों को ये डेट याद रख लेनी है। 13 अगस्त 1946 की डेट आप लोगों को याद रख लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हुए थे वो 1000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था। आगे अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार हुई वो 16 जनवरी 1978 को हुई और यहाँ पर 1000, 5000 और 10,000 के नोट को बंद कर दिया गया था। और यहाँ पर इस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं 8 नवंबर 2016 को। जी हाँ दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ? विमुद्रीकरण किया गया और यहाँ पर जो 500 और 1000 के नोट थे उसको बंद कर दिया गया। और इस समय पर जो प्रधानमंत्री थे हमारे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अगर हम बात करते हैं 19 मई 2023 में, जी हाँ दोस्तों, 19 मई 2023 को जो 2000 का नोट प्रचलन में था उसको बंद कर दिया गया है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। दोस्तों ये तो था हमारा विमुद्रीकरण या फिर नोटबंदी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मुद्रा के अवमूल्यन से, जी हाँ दोस्तों, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? दोस्तों मुद्रा के अगर हम अवमूल्यन की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार के द्वारा मुद्रा के बाहरी मूल्य को कम करना। मतलब जहाँ पर भी मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो वहाँ की सरकार क्या होगी? वहाँ की जो सरकार होगी वो दूसरे देशों की तुलना में अपने जो देश की मुद्रा होती है उसके मूल्य को कम कर लेती है। मान लो अगर हम डॉलर से बात करें, $1 की कीमत मान लो 80 रुपये है, तो 80 रुपये से ना कर के $1 की कीमत भारत सरकार 100 रुपये कर देती है। तो यहाँ पर मुद्रा की कीमत घट जाती है। इससे लाभ क्या होते हैं? इससे लाभ ये होते हैं कि निर्यात में वृद्धि होती है। जी हाँ दोस्तों, निर्यात में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि निर्यात सस्ता हो जाता है। निर्यात सस्ता होने से यहाँ पर लाभ ये होता है कि दूसरे देश के लोग यहाँ से निर्यात करते हैं और आयात में कमी होती है, आयात महंगे हो जाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर यहाँ पर बात करते हैं भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ है वह 3 बार हुआ है। 3 बार कब हुआ है यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सन 1949 में, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर हुआ था। दूसरी बार जो अवमूल्यन किया गया वह 1966 में किया गया, लाल बहादुर शास्त्री के समय पर। और तीसरी बार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1991 में। अगर हम 1991 की बात करते हैं तो 1951 में सीवी चंद्रशेखर के समय पर। और यहाँ पर ये 2 पार्टों में किया गया था, आप लोगों को याद रख लेना है। ये 2 भागों में किया गया था। एक बार किया गया था 1 जुलाई को, फिर उसके बाद 3 जुलाई को किया गया था। तो यहाँ पर 1991 वाला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद।